हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस के लेक्चर की अगर बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि उस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को स्टार्ट किए थे, जो कि आपका यूनिट 1 का जो है वो टॉपिक था। यूनिट 1 आपका क्या है, मेजर पेपर जो आपका 4 है, इसमें जो आपका यूनिट है, यूनिट का नाम है आपका यूनिट 1 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो हम लोग देखे थे बहुत ही बारीकी से कि उसका डिफिनेशन क्या होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफिनेशन क्या होता है, किस फॉर्म में होता है। तो आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0 हो तो इसी को बोला जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और कैसा है आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखें, साथ ही साथ देखें कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है वो कौन कौन सा है और कितने टाइप्स का है ना। टोटल हम लोग 4 मेथड्स देखे थे। उसके अंतर्गत आपका जो है वो ए बी करके आपका और भी मेथड्स था, जिसमें सबसे पहला आपका था, है ना, बाय द मेथड्स, है ना, बाय द मेथड्स ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, दूसरा जो था आपका होमोजीनियस था, ये भी एक मेथड है। नॉन होमोजीनियस मेथड से भी जो है सॉल्व किया जा सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना। नॉन होमोजीनियस में क्या हम बताए थे कि नॉन होमोजीनियस से पहले आपको चेंज करना पड़ेगा होमोजीनियस में, उसके बाद आपका होमोजीनियस से फिर चेंज होगा आपका वेरिएबल सेपरेबल में, है ना, यानी कि वेरिएशन ऑफ आपका जो है वो सेपरेबल मेथड में। ठीक है, आफ्टर दैट आपका जो है वो वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद आपका जो है वो फाइनली सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, है ना। तो ये प्रोसेस था। उसके बाद था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर था आपका इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग बर्नौली इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। और उसके बाद था आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, और फिर आपका था इक्वेशन रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इस प्रकार से टोटल आपका जो है वो कुछ मेथड्स था, जिस मेथड्स का अप्लाई करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आज हम लोग इस यूनिट में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और शुरू कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इस मेथड को बारीकी से समझिए और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी आज करेंगे, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया दोस्तों जरूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा, है ना। नीचे आपका वीडियो का जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कंप्लीट जो है वो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, इसका। और साथ ही साथ जो आपका अदर पेपर है, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, सेक पेपर, ये सब का भी क्लास आपको यहाँ पे मिल जाता है, और आपको जो है प्रॉपर वे में आपको नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो गेस्ट पेपर होगा ये भी आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर, है ना। चलिए बिना देरी के आगे फिर बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो है वो कौन सा मेथड है और इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अगर ऑल ओवर व्यू यहाँ पे बताएं, है ना, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में इज इक्वल 0, इस फॉर्म में रहेगा कोई इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपको जो है ना वो वेरिएबल को सेपरेट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद ही जो है आपका वो सिंप्लीफाई हो पाएगा। अगर वेरिएबल को सेपरेट नहीं कीजिएगा तो आपका जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, डी वाई है, ठीक है, प्लस आपका वाई स्क्वायर डी है ना, डी एक्स इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके से जो है ये आपका वेरिएबल को सेपरेट नहीं है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो इसको सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे डी वाई रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे रखिए और इसको साइड चेंज कीजिएगा तो माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एक्स का टर्म है उसको एक्स साइड ले जाएंगे और वाई का टर्म है उसको वाई की तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल आपका माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, है ना। अब इसको क्या कीजिए, डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। नीचे आप लोग को दिख रहा है दोस्तों, कमेंट में आप लोग बताइए, देख लेते हैं एक बार हम, है ना। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको हम समझने के लिए बता रहे हैं कि कैसे आपको इसमें वर्क करना है ना, वर्किंग प्रोसेस क्या है, वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका प्रोसेस। लास्ट में हम क्या लिखे हैं, जो आपका इधर जो आपका साइड चेंज किए थे उसको पुनः हम लोग यहाँ पे ले आए। अब ये जो है ना एक आपका जो है वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। देखिएगा वाई का टर्म जो है वो वाई फंक्शन के साथ है, एक्स जो टर्म है वो आपका, है ना, एक्स ऑपरेटर के साथ है, वाई जो टर्म है वो आपका वाई ऑपरेटर के साथ है, यानी दैट मीन्स आपका जो है वो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो फाइनली आपका जो है वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा और वही आपका जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से आपका देखिए यहाँ पे एक इसका प्रॉपर एक जो है वो इसका डिफिनेशन है जिसको हम लोग डिफाइन किए हैं, है ना, कि किस तरीके से जो है वो वेरिएबल सेपरेशन मेथड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बोला है कि लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, है ना, यानी कि बोला है क्या, लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन बी, यानी कि जो है एम डी एक्स एन डी वाई इज इक्वल 0, इस फॉर्म में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि m और n जो है वो फंक्शंस हो जाएगा आपका x एंड y का, और x एंड y क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बोला है क्या कि जो इक्वेशन आपका 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को हम लोग रिटर्न, यानी कि यहाँ पे बोला इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, यानी कि इसको हम लोग जो है वो इस फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बोला जाए तो आपका एफ एक्स डी एक्स प्लस 5y डी वाई, ठीक है, ये आपका जो है ना m और n, इसके जगह पे आप जो है वो एफ एक्स कोई एक फंक्शन है और एफ 5y भी कोई क्या है, एक फंक्शन है, जो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का फंक्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपका जो इक्वेशन 1 है इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जिस प्रकार यहाँ पे m एंड n क्या था, आपका फंक्शन ऑफ x एंड y का था, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एफ एक्स जो है ना वो आपका ओनली आपका क्या होगा, फंक्शन होगा ओनली x का। ठीक है, और जो 5y होगा वो फंक्शन होगा ओनली y का और कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो सिंस ये आपका जो है ना, इस इक्वेशन को हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इंटीग्रेट इस तरीके से करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास फाइनली इस तरीके से आएगा, और यही जो है वो रिक्वायर्ड विच इज, है ना,
विच इज रिक्वायर्ड ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, है ना। कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे, है ना, उसके बाद आप लोगों का जो है वो कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना। आप लोग, हमें उम्मीद है कि बुक को जो है आप लोग परचेज कर लिए होंगे। देखिए बहुत सारे लोग ना बुक को परचेज करने में जो है प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए इस बुक को आपको परचेज कर लेना है। ठीक है, बहुत ही आपको बेसिक वे में आपको जो है वो ये बुक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का देख सकते हैं। प्रॉपर वे में आपको जो है इसमें सारा चीज़ आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, और ये बुक अगर आप परचेज करते हैं तो सिर्फ आपका सिर्फ सेमेस्टर 3 में ही काम नहीं देगा, बल्कि आपका सेमेस्टर 4 में भी एक जो पेपर है, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, हम बताए हैं लेक्चर नंबर 1 में कि यहाँ पे ऑर्डिनरी और आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना वो आपको अभी जो पढ़ेंगे आप जो है वो इसमें आपका ऑर्डिनरी दिया भी हुआ है। ठीक है, ओडी और पीडी, है ना। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, और सेमेस्टर जब आप 4 में जाइएगा तो सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वो भी इसमें आपको दिया हुआ है। अगर पुराना वाला एडिशन लीजिएगा जो आपका सीबीसीएस सिस्टम में आपका चल रहा था, है ना, लालजी प्रसाद का, जो कि आपको जो है वो सेमेस्टर 2 का बुक है या फिर 3 का जो भी होगा उसमें देख लीजिएगा, है ना, पुराना वाला जो एडिशन है उसमें लीजिएगा तो आपका सिर्फ एक ही जो है वो आपका मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही सेमेस्टर के लिए। फिर आगे के लिए आपको पार्शियल वाला फिर से जो है दूसरा बुक परचेज करना पड़ेगा। अगर इस बुक को परचेज करते हैं, है ना, तो आपको जो है वो इसी में आपको दोनों सेमेस्टर निकल जाएगा, यानी कि एक ही पैसा में जो है आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास इसका कीमत नहीं है, 200 कुछ रुपये का कीमत है ना। तो आप लोग इसको जरूर से परचेज कर लीजिएगा। इससे जो है ना आपका बेनिफिट क्या होगा कि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पेपर है ना, इस पेपर में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बेहद जरूरी है। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है समस्या आ सकता है। ठीक है, देखिए इसी से हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे बना के आपको बता देंगे, है ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा देंगे, बट आपको जो है अपने से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो आप उसमें बचिएगा, है ना, और जब तक बचेंगे नहीं तब तक आप सुलझेंगे नहीं, है ना। सुलझने के लिए उलझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल आपका है एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे है वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल को सेपरेट करना है। आफ्टर दैट आपको जो है वो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन फिर करना है, यानी कि आगे का जो है सिंप्लीफाई करना है। जब तक आप इसको वेरिएबल को सेपरेट नहीं कीजिएगा तब तक ये जो है वो आपका सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस y को इधर ले आएंगे क्योंकि y का टर्म है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या, एक प्रोसेस वे में चलना है, सॉल्यूशन। ठीक है, y इंटू डी वाई। ठीक है, और इधर जो होगा आपका, है ना, इधर जो होगा आपका क्या होगा एक्स वाई, है ना, इस वाई वाला नीचे ले जाइए, इसका टर्म जो है इधर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका यहाँ पे x अपॉन आपका जो है वो 1x स्क्वायर। ठीक है, dx। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुका है ना। कैसे किए, देखिए जो आपका y का टर्म था उसको y के साइड में हम लोग ले आए, है ना, ये भी टर्म आपका y का था इधर ले आए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ आया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y dy बाई वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल 0। इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे साइड को चेंज कर दिए। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, है ना। जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो है ना वो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वाई डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल 0। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना होगा। ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग अगर 2 को यहाँ पे अगर हमारे पास 2 रहता, यहाँ पे 2 रहता, तो देखिए नीचे का जो है ना आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो है वो जस्ट ऊपर क्या है, डिफरेंशिएशन है ना। जो भी यहाँ पे फंक्शन है इस फंक्शन का क्या होगा, ऊपर में आपका डिफरेंशिएशन है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे 2 से जो है दोनों में क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इस 1/2 से हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि 1/2 से जो है वो आपका मल्टीप्लाई और 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग करेंगे तो इस फॉर्मूला में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी आप लोग जो है वो इंटीग्रेशन कर लीजिए 0, है ना। और जब इसको हम लोग है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा 1/2। और इतना का जो है आप लोगों को पता होगा, है ना, इतना का क्या होता है आपका, इतना का क्या होता है आपका यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल log, है ना, आपका जो है वो c हो जाएगा। ठीक है, log c, है ना।
अब इसको जो है वो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो देखिए 1/2 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम जो है ना इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग लेंगे, तो साथ में से हम लोग जो है यहाँ पे 1/2 ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है वो फाइनली आंसर आएगा। और ये देखिए आपका फंक्शन, ये आपका जो है वो आपका f(x) हो जाएगा, और ये जो है आपका वो फंक्शन f यहाँ पे जो है वो y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5x हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के बोला जाए तो ये आपका जो है वही आपका क्या हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आप जो है वो सॉल्यूशन को यहीं पे भी रख सकते हैं, है ना। अदरवाइज आपको 1-2 स्टेप इसमें और अगर आप बढ़ना चाहें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो है ना वो कॉमन ले लीजिए, तो ये जो है आपका वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, log 1 + y² है ना, माइनस 1/2 log, है ना, 1/2 नहीं बचेगा, log सिर्फ यहाँ पे बचेगा log 1 + x², ठीक है, इज इक्वल आपका log c, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि log a + log जो है वो b, है ना, इज इक्वल क्या होता है आपका log a + log b इज इक्वल होता है ab, है ना, log ab, ठीक है, log ab। और यहाँ पे अगर log a - log b रहेगा तो आपका होगा log a/b, ठीक है। तो इसको जो है आप यहाँ पे क्या कीजिए कि आप जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log, है ना, log 1 + y² अपॉन 1 + x², ठीक है, इज इक्वल log c, ठीक है। तो c इज इक्वल क्या होगा, 1 + y² बाय 1 + x², ठीक है। ये भी आपका विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। आप यहाँ भी रख सकते हैं सॉल्यूशन को, अदरवाइज उसको और भी सिंपल करना चाहें तो इस फॉर्म में भी आप जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये सॉल्यूशन होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम को करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।